केजरीवाल की पार्टी का तो कोई चांस ही नहीं। परिवर्तन तो इसलिए नहीं होगा कि केजरीवाल को कोई जानते ही। यहाँ सब मोदी को देख के ही वोट करते हैं और मोदी को ही जाएगा। रोजगार का तो जब तक मोदी है तब तक सब तक सही हो जाएगा। जो मोदी जी है प्योर हिंदूवादी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में आज हम कुछ नया आपके सामने लेकर आए हैं। बताते चले कि यहाँ पर अगर देखा जाए एक साइड तो जिग्नेश मेवानी, यहाँ पर हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिग्नेश मेवानी को लेकर मैंने कल भी आपके साथ एक रिपोर्ट साझा की थी जो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की और आपने कहा है कि वो यूथ नेता और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो जनता की आवाज को लेकर है कि क्या जनता की आवाज जिग्नेश मेवानी तक पहुंच पा रही है या नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी तक पहुंच पा रही है या नहीं, क्योंकि गुजरात चुनाव बहुत नजदीक है। 23 तारीख आज हो चुकी है, 1 तारीख को पहला चरण है, 5 तारीख को दूसरा चरण है, फिर 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। तीनों ही पार्टियां लगातार गुजरात में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी किस तरीके से काम करना है और जनता में जनता को लुभाना है और जनता के बीच में खुद को सही स्थापित करना है जिस वजह से जनता हमें वोट डाल पाए। अब यहाँ पर आपको बता दें और काफी बार बता भी चुके हैं कि हमारे कुछ सहयोगी है, संवाददाता है जो यहाँ पर पहुंचे गुजरात में और गुजरात में जाके जनता की राय भी ली। लोग भले ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी, लोगों के मन में और जवाब यही है, जबान पे भी यही है कि मोदी सरकार ही आएगी, मोदी ही जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे भी है। यहाँ पर कहते हैं कि शिक्षा अच्छी नहीं है, जिस शिक्षा को लेकर पीएम मोदी कहते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। कहते हैं कि रोजगार नहीं है, जिस रोजगार के लिए पीएम मोदी कहते हैं कि लोग नौकरी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए गुजरात आते हैं। कहते हैं कि महंगाई है, जनता कहती है कि महंगाई है। अब यहाँ पर मोदी कहते हैं कि महंगाई है लेकिन धीरे धीरे करके सब चीजें सेटल हो जाएगी, इतनी महंगाई नहीं है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि एक आलू खरीदने के लिए भी एक इंसान को कितना कुछ करना पड़ता है। इस तरीके की बात यहाँ जनता में एक इंसान ने कही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है लेकिन मोदी की मांग फिर भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अब बात की जाए तो सबको याद होगा परसों 2 दिन पहले का राहुल गांधी का वो बयान, वो जनसभा जिसमें यहाँ पर हुंकारे भरते नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में रोककर विश्राम दिवस सब लोग मना रहे थे, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी गुजरात में नजर आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सी वोटर्स का जो सर्वे है वो बदलता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ऊपर आ जाएगी। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अगर कुछ दिन और गुजरात में रहते राहुल गांधी तो पक्का यहाँ पर सी वोटर्स का सर्वे जरूर बदलता, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे टॉप पर नजर आती। अब ये बात होती बीजेपी और कांग्रेस की। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार पहले दिन से ही कितने महीनों से लगातार गुजरात में ही है। गुजरात में यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फ्री सर्विसेज की बात करते हैं, इस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करते नजर आए अरविंद केजरीवाल। अब यहाँ पर देखा जाए तो यूथ नेताओं की बात बहुत ज्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टी अगर यहाँ पर यूथ नेताओं को आगे करती है तो अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने तो जिग्नेश मेवानी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, वहीं पर मोदी सरकार ने हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी दे दी। अब अरविंद केजरीवाल किस युवा नेता को जिम्मेदारी देंगे ये देखना लाजमी है। लेकिन चलिए हम आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं आगे कि आगे यहाँ पर क्या होता नजर आएगा। क्या सच में माना जाए कि यहाँ पर जो जनता से राय ली गई है वो सच है, यही सब होगा या फिर नहीं? तो इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए लगातार बने रहिएगा और अपनी राय आखिरी में जरूर रखिएगा कि किसकी सरकार। अंकल जी, लतीपुर आपका जामनगर का सबसे बड़ा गांव है। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, आपके पुराने मुख्यमंत्री रहे, उनका ये कहना है कि देश ऊंचाइयों पर जा रहा है और गुजरात भी तरक्की कर रहा है। गुजरात में 5 तारीख को मतदान है, तो वाकई आपके गांव तक तरक्की पहुंची है, विकास हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार 5 तारीख को किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान होने वाला है? यहाँ सब मोदी को देख के ही वोट करते हैं और मोदी को ही जाएगा। स्थानीय विधायक नहीं, कुछ मोदी के नाम पे ही सब कुछ को मिलेगा वोट। एक ही नाम काफ़ी है, मोदी। मालू जी भाई आपके बीजेपी के पुराने विधायक रहे, 85 से लेके 12 तक, 2012 तक गढ़ रहा, 35 साल तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा। आपके विधानसभा में 35 साल तक राज रहा। तो ऐसा क्या कारण था कि 2017 में कांग्रेस के प्रवीण भाई जीत गए यहाँ से? उसका मेन कारण था
ज्ञातिवाद आ गया, जो हार्दिक पटेल ने जो किया था ना, पाटीदार। हाँ पाटीदार आंदोलन। बाकी तो मोदी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता गुजरात में, इतना काम किया है। आपके विधानसभा में? हाँ सभी विधानसभा में, मेरी एक नहीं, सभी विधानसभा में। जो मोदी जी है प्योर हिंदूवादी है, प्योर हिंदूवादी है। परिवर्तन तो इसलिए नहीं होगा कि केजरीवाल को कोई जानते ही नहीं, और मोदी सरकार है वो हर मुसीबत में काम आती है। कोरोना में आई इसका अभी तुमने पूछा ना, लंपी वायरस में हमारे गांव में, जिला में सरकार की तरफ से डॉक्टर घर घर जाके एडिट करा है। लेकिन कई मतलब विपक्ष वाले बोल रहे थे, विपक्ष के कई लोग मिले आपके यहाँ के, तो बोल रहे थे लंपी वायरस में एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही थी। एम्बुलेंस हमारे गांव में रोज आती थी। अच्छा। विपक्ष वाले तो मुद्दा उठाएंगे। एम्बुलेंस आती थी, घर घर जाके गायों का निदान करती थी, और लंपी वायरस था वो तो कुदरती आफत थी, उसमें मोदी साहब का कुछ हाथ नहीं था कि मैंने ये वायरस छोड़ा है। तो महंगाई तो है, वो किसान को कपास का 1800-2000 मिलेगा, तो तेल का डबेगा तो बढ़ेगा। वो बढ़ता है तो ये बढ़ती है, वो नहीं बढ़ता है तो ये नहीं बढ़ती है। कपास फसल की एक समस्या है। हाँ, कपास के फसल की अभी 1800-1900 बाजार है, तो इसलिए तेल का डब्बे का भी 2600-2700 है। जो तेल का डब्बे का कम करेंगे तो कपास का कम हो जाएगा, तो किसान आंदोलन कर। किसानों के लिए बेहतर करने के लिए तेल महंगा हो गया है ना। एक बच्चा भी हमसे भी पूछ लेते, कौन आ रहा है बाबू इस बार? मोदी जी आ रहे हैं, चलिए बढ़िया है। युवा है, उनसे बात करते हैं। छोटे उद्योग लतीपुर के आसपास थोड़े से कम हैं, रोजगार के किस तरह के अवसर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं? रोजगार का तो जब तक मोदी है तब तक सब तक सही हो जाएगा, रोजगार की कोई बात नहीं। और अगली बार जब केजरीवाल का रोड शो राजकोट में हुआ था, महिलाओं को बुलाया गया था, महिलाओं को वो भी नहीं पता कि रोड शो किसका चल रहा है। उन महिलाओं को नाम पूछा तो उसको नाम भी नहीं पता था केजरीवाल का। केजरीवाल की पार्टी का तो कोई चांस ही नहीं है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री, शिक्षा फ्री। अब लोगों से समझना चाहूँगा, केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए क्या, या समझ नहीं पाए ना, ये दिक्कत हो गई। शिक्षा तो गुजरात में अभी भी फ्री ही है ना, सरकारी स्कूलों में जाके देख लो क्या विकास हुआ। लोग बोल रहे थे अभी बाहर मार्केट में कि मैडम सो जाती है स्कूल में। नहीं, कोई नहीं सोता। जैसी सरकारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई होते, इतने तो प्राइवेट में भी नहीं होती। अच्छा, अंकल आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल समझ नहीं पाए गुजरात को? नहीं, गुजरात को केजरीवाल समझ नहीं पाए। यहाँ फ्री वाला चला नहीं चलेगा ही नहीं ना, ये फ्री है। अब सब मोदी आए हैं तब से सब फ्री ही है। किसी की लाइट 5000 10,000 हो जाए तो कोई काटने नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं ऐसा बिल बकाया है तो कोई हाँ नहीं कोई काटेगा नहीं। उसको बोलेगा कि आप दे दो, हफ्ता कर देंगे, मगर काटेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे कमाने खाने वाले लोग हैं, फ्री वाला मसला यहाँ पे नहीं चलेगा फ्री वाला मसला। केजरीवाल चूक गए ना, चुक गई। भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनाते तो चलता। नहीं, भ्रष्टाचार मोदी गवर्नमेंट में तो कोई भ्रष्टाचार है मगर बहुत कम, वो थोड़ा बहुत चल जाता। हाँ वो फ्री वाला बिल्कुल, फ्री वाला नहीं चलेगा, है ना। फ्री वाला नहीं। आएंगे केजरीवाल तो बताइए। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? शिक्षा के ऊपर। हाँ, शिक्षा तो बहुत अच्छी है, और है। हमारे खेत में एक प्राइवेट टीसी दे दिया है सरकार ने सिंचाई के लिए। वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। इस बार तो प्रवीण भाई जी हार जाएंगे। 3 साल वेट करना पड़ता था, अभी तुम अर्जी दो, खत्म प्रवीण भाई का। वो जीते थे ही इसलिए, पाटीदार आंदोलन के लिए। इस बार तो नाती भी चलेगा। इस बार वो भी नहीं, बीजेपी आएगी। अभी बीजेपी आएगी ना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये बुजुर्ग थे, इनसे कुछ लोगों से और बात करेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पर देखने को मिला एक बार को जो बीजेपी का गढ़ है, ये लतीपुर और कलावड़ विधानसभा। यहाँ पर अभी तक जो शुरुआती रुझान हमारे ग्राउंड पे पता चला, ये अभी लग रहा है कि बीजेपी वापस यहाँ पर कमल का फूल खिलाने वाली है। लेकिन ये हमारे धरातल रिपोर्ट का शुरुआती समय है। अंकल जी से हिंदी बात करेंगे, हिंदी में। हिंदी में हाँ,
अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ शिक्षा और की व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई लिखाई आपके यहाँ पे बढ़िया है लतीपुर गांव में? मैं भी शिक्षक था, निवृत्त हूँ। इधर सेवानिवृत्त है आप? 25 साल तक नौकरी किया है। जी। अब निवृत्त हूँ। रिटायर्ड हो गए? हाँ, रिटायर हो गया। अब शिक्षण के बहुत खराब है इधर का। शिक्षा खराब है, हाँ, लेकिन लोग उधर बोल रहे थे शिक्षा बढ़िया है। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है शिक्षण। शिक्षण तो खत्म हो गया। प्राइवेट स्कूल हो गया है, उसमें जाते हैं लड़के। सरकारी स्कूल में कोई जाता नहीं है। यानी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। हाँ, व्यवसायीकरण शिक्षा का ज़्यादा हाँ। हो गया है। तो किस रूप में आप देखते हैं कि शिक्षा में क्या बेहतर होना चाहिए? एक अध्यापक के नज़र से जब आप देखते हैं, गवर्नमेंट की जवाबदारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जवाबदारी होनी चाहिए, देख रेख निगरानी गवर्नमेंट। हाँ, तो यहाँ पर आ रहा था तो शुरुआती घुसते ही स्कूल है सरकारी। अपन वो सरकारी स्कूल तो कन्या शाला है, तालुका शाला है, पर उसमें 6 शिक्षक है, विद्यार्थी तो सब प्राइवेट स्कूल में चले गए। तो अंकल ऐसा आप भी शिक्षक रहे हैं, क्या समझते हैं शिक्षा के स्तर पर, स्कूल स्तर पर कमी आ रही है कि बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे, या सुविधाओं का अभाव है सरकारी स्कूलों में? अभाव જ છે। અમે હતા તે 300 કે 1000 વિદ્યાર્થી હતા, આવતા હતા। आप जब आपके समय, હમાતા ને 2 પાડી કરવી પડતી હતી ને આજ બધા પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં આવ્યા ગયા। यानी सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव हुआ तो बच्चे प्राइवेट की तरफ चल। हाँ, प्राइवेट में चले। चलिए, बहुत ये शिक्षक थे, उनसे बात करते हैं। चाचा ये बताएं, आप हिंदी बोल लेते हैं? बोलो बोलो हिंदी हाँ। बोलो, गुजराती समझते हैं आप? हाँ, समझते हैं। लेकिन हिंदी में बात करते हैं, हमारे दर्शक हिंदी में हैं। अच्छा, आपसे ये जानना मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है ना, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, अब 3 फाइट हो गई। तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिख रहा है, या ये सीट जो बीजेपी का गढ़ थी, बीजेपी दोबारा रिपीट? वो तो एक है, हमें भरा नारियल हुआ होता है ना, उसमें पानी निकलेगा कि खोरा निकलेगा वो तो मालूम नहीं होता, ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन मैं तो मत नोटे में देने वाला हूँ, किसी को मत देता नहीं हूँ। क्यों कि बस सब अच्छे आदमी है, उसमें किसका मत देना वो पूरा हमको ख्याल नहीं आता, उसकी वजह से नोटा में मत देने का, समझे ना। भाजपा वाले ने अभी तक बहुत से सारे दिया है हमने, एक दो, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। काम नहीं हुआ। 2 मरतबा किया है उद्घाटन, अभी तक राजकोट में जाके पूछो काम हुआ नहीं है। राजकोट कांग्रेस वाले में तो कोई दम है ही नहीं, समझे। कुछ जो काम करे तो वो भाजपा वाले करते, लेकिन वो अपने आशा पर पानी फिरवा दिया है। जो काम करते तो उसको मत मिलता। मैंने सुना यहाँ पे गड्ढों की भी काफ़ी समस्या है, रोड टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। देखो अभी आज के गुजरात समाचार में एक कापली दिया है 19 तारीख में, उसमें जरा पढ़ लेने का कि भाजपा वाले ने कांग्रेस अपने पुलिस वाले को कौन सा काम सौंपा है मालूम है? जासूसी का काम सौंपा है। अब पढ़ लेना 19 तारीख 19/11 उसमें जासूसी करने के अपना विरुद्ध कौन बोलता है, किसकी पार्टी का प्रचार करता है, वो हमको बताना। अब उसको बतावे तो उससे आदमी को क्या करेगा उसके ऊपर? तो लोकतंत्र खतरे सब में नहीं है। तो आज उसके मतलब ये है कि सब अच्छे आदमी है, तो मैं मत दूंगा तो नोटे में देने वाला हूँ, किसी को मत देना नहीं। बहुत बढ़िया, लोकतंत्र तो मजबूत रखिए मतदान दे के। ये बताओ भाई साहब, अब बीच में तो बैठ गए, दवाई मार लिए हो क्या शाम हैं? मोदी जी का दवाई मार लिया आप शाम को, शराबबंदी में आप शराब पी रहे हैं गाँव में। ये देखिए मोदी जी की शराबबंदी है, लोग पी लेते, वो तो हम बताएंगे ही जो है ना। तो अंकल जी आप थोड़ा सा बताएं, किन स्थानीय मुद्दों पर लतीपुर गांव मतदान करने वाला है? લતીપર ગામમાં તો હોવાની રીતે મતદાન કરે, બીજું શું કરે? અને લતીપરમાં વિકાસ કેવો છે એ તો બધા જોવે જ છે। અત્યારે આ કચરો પાદરમાં આવેલું જ જાય છે। हाँ, नीचे हाथ करो। हाँ, बोलो आप बोलो। હવે ગામમાં તો બધા કોઈ કોંગ્રેસમાં દે, કોઈ ભાજપમાં દે, હોવાની રીતે કોઈ આમ આદમી એકદમ सुना है कुछ? ना कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे? नहीं, आप नहीं।
तुमसे बात करें, बेकार में एसपी आके उठा ले जाएगा तुमको, बेकार में तकलीफ में आ जाओगे। आप बोलो अंकल, अरे चलो इतना तो बोलो, हिंदी भी नहीं आती है। आप गुजराती में बोल दो, हम ट्रांसलेट कर देंगे। अच्छा आप ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, दारू पी के एकदम सेट हो तुम, बेकार वाली बात कर रहे हो। ये बताओ, ये इनको शराब कहाँ से मिल रही है? सरकार बोल रही है शराबबंदी है। ये कैमरामैन थोड़ा इनको दिखाओ चेहरा सबका। आओ भाई, किसको बात करनी थी? शराब कहाँ मिल रही है? શરાબ તો સાહેબ ગમે ત્યાંથી આવતી જોઈએ, અહીં કણે લતીપરની અંદર આવે છે, આજુબાજુના ગામડામાં બધે શરાબ તો ચાલુ જ છે, ક્યાંય બંધ आजू बाजू गाँव में शराब मिल, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? પોલીસ વાળા તો આવીને ચક્કર મારીને વ્યાઈ જાય, કઈ લાંબુ કોઈ તપાસ કરતા નથી। पैसा लेके मसला खत्म। देखिए ये नरेंद्र मोदी क्या शराबबंदी वाला गुजरात भी है। अच्छा ये बताओ भाई साहब,